ओहो, हेलो बच्चों। मैं हूँ उन्नू उल्लू, आपका चतुर पंखों वाला दोस्त। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। दरबार में सिंहासन पर राजा वीर सिंह और रानी सुरभि बैठे हैं। चारों ओर जानवर एकत्र हैं। तोता चतुरचंचल दरबार की उद्घोषणा कर रहा है। तोता चतुरचंचल, सुनो सुनो, जंगल का दरबार अब आरंभ होता है। हमारे न्यायप्रिय राजा वीर सिंह और रानी सुरभि पधार चुके हैं। राजा वीर सिंह, जंगलवासियों नमस्कार। इस साल की वर्षा समय पर नहीं हुई है। हमें मिलकर उपाय करना होगा ताकि कोई भी भूखा न रहे। रानी सुरभि, हमारी पहली प्राथमिकता है सभी जानवरों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम। मंत्री लोमड़ी, बताइए आपकी योजना क्या है। मंत्री लोमड़ी, महाराज, जंगल के पूर्वी हिस्से में एक पुराना कुआं है जिसे साफ करके जन संकट का समाधान किया जा सकता है। साथ ही कुछ जानवरों से मदद लेकर खेत भी तैयार किए जा सकते हैं। हाथी बलराम, मैं कुएं की खुदाई का कार्य संभालूंगा, पर हमें एक टीम की जरूरत होगी। बंदर मस्तराम, महाराज, मैं तो सबका मनोरंजन करूंगा, लेकिन साथ ही अपने लटकने वाले झूलों से फलों को भी ला सकता हूँ। राजा वीर सिंह, बहुत अच्छा, एकता में ही शक्ति है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई मुश्किल नहीं टिकेगी। सभी जानवर मिलकर कुएं की सफाई में जुट जाते हैं। हाथी बलराम मिट्टी निकाल रहा है, खरगोश चिंटू पानी के घड़े भर रहा है, बंदर पेड़ों से फल ला रहा है। रानी सुरभि सबका उत्साहवर्धन कर रही है। रानी सुरभि, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर यही लगन रही तो जल्द ही हमारा जंगल फिर से हरा भरा होगा। खरगोश चिंटू, रानी माँ, हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। आप हर समय साथ रहती हैं, इससे हमारा मनोबल बना रहता है। मंत्री लोमड़ी अकेले में कुछ सोच रही है। उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वह सोचती है कि अगर रानी सुरभि बीमार पड़ जाए तो वह दरबार में अधिक प्रभाव जमा सकती है। मंत्री लोमड़ी, रानी बहुत चतुर है और सब उन्हें पसंद करते हैं। अगर मैं उन्हें कुछ समय के लिए दरबार से हटवा दूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग जाती है। सारे जानवर भयभीत हो जाते हैं। मंत्री लोमड़ी डर का माहौल बनाकर कहती है कि यह किसी की गलती से हुआ है। मंत्री लोमड़ी, यह लापरवाही है, किसी ने सावधानी नहीं रखी। अब हमारी फसल और पानी दोनों संकट में है। राजा वीर सिंह गंभीरता से, डरो मत, हमें मिलकर आग बुझानी होगी। सभी जानवर अपनी जगह संभालो। रानी सुरभि, मैं भी आग बुझाने में साथ रहूंगी। पानी की लाइन बनाओ। हाथी से लेकर खरगोश तक सब मिलकर बाल्टी पास करें। सभी जानवर मिलकर मेहनत करते हैं और आग बुझा देते हैं। फिर मंत्री की सच्चाई सामने आती है। तोता चतुरचंचल ने मंत्री लोमड़ी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। वह दरबार में सुनाता है। तोता चतुरचंचल जोर से चिल्लाकर बोला, सुनिए, यह है मंत्री लोमड़ी की असली साजिश। रिकॉर्डिंग, अगर रानी दरबार से दूर हो जाए तो मेरा राज चलेगा। राजा वीर सिंह गुस्से में, लोमड़ी, तुमने हमें धोखा दिया। अब तुम मंत्री पद से मुक्त हो और जंगल की पंचायत तुम्हारा न्याय करेगी। रानी सुरभि शांत स्वर में, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जो जंगल के भले की बात करेगा वही सच्चा सेवक है। जंगल का नया आदेश। राजा और रानी मिलकर एक नया नियम बनाते हैं कि हर वर्ष जंगल पंचायत के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। राजा वीर सिंह, अब से कोई भी अकेले सत्ता में नहीं रहेगा। हर जानवर को अपनी बात कहने का अधिकार है। बंदर मस्तराम हंसते हुए, मतलब अब मैं भी खड़ा हो सकता हूँ चुनाव में? मस्तराम फॉर जंगल चैंपियन। सभी जानवर हंसते हैं। जंगल में उत्सव। सारे जानवर एकत्र होकर जंगल के नवनिर्माण का जश्न मनाते हैं। रानी और राजा के नेतृत्व में जंगल एकजुट और समृद्ध हो गया है। रानी सुरभि, जब हर कोई मिलकर काम करता है तो जंगल को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजा वीर सिंह, और यही है हमारी असली ताकत, एकता। सभी जानवर एक साथ, जय जंगल, जय एकता। नैतिक शिक्षा, एकता में बल है और सेवा भाव ही सच्चा नेतृत्व है। जो सभी की भलाई के लिए सोचता है वही सच्चा राजा होता है। शेर और शेरनी का राज्य, भाग 2। चालाक लोमड़ी की वापसी। शांति और खुशहाली। जंगल अब हरा भरा है। सब जानवर खुश हैं। राजा वीर सिंह
और रानी सुरभि की जय हो। सब जानवर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। मंत्री लोमड़ी की वापसी। जंगल के बाहर एक गुफा में लोमड़ी अकेली बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी चमक रही है। मंत्री लोमड़ी, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। इस बार मैं सीधे हमला नहीं करूंगी। मैं लोगों के दिल में राजा के खिलाफ शक पैदा करूंगी। वह अपना रूप बदलने की कला का उपयोग करती है और बन जाती है एक साध्वी लोमड़ा देवी। लोमड़ा देवी का जंगल में आगमन। लोमड़ी एक साध्वी के रूप में जंगल में प्रवेश करती है। उसने सफेद चोला पहन रखा है और गले में माला है। लोमड़ा देवी धीरे धीरे आवाज फैलाती है। मैं दिव्य दृष्टि से देखती हूँ कि जंगल में कोई बड़ा संकट आ। यह सब राजा की गलती के कारण होगा। खरगोश चिंटू चौंकते हुए, सच में देवी माँ? लेकिन राजा तो बहुत अच्छे हैं। लोमड़ा देवी कृत्रिम दया के साथ, अच्छे हैं, पर अहंकार ने उन्हें घेर लिया है। उन्होंने जंगल के प्राचीन नियमों को तोड़ा है। धीरे धीरे यह अफवाह जंगल में फैल जाती है। जानवरों के मन में शक पैदा होता है। दरबार में आरोप। कुछ जानवर दरबार में पहुंचते हैं और राजा से सवाल करते हैं। रानी सुरभि स्तब्ध हैं। हाथी बलराम, महाराज, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जंगल में चर्चा है कि आप पुराने रीति रिवाजों की अनदेखी कर रहे हैं। राजा वीर सिंह, आश्चर्य से, ये किसने कहा? हम तो सबके भले की सोचते हैं। तोता चतुर, यह अफवाह एक साध्वी के रूप में आई लोमड़ा देवी फैला रही है। मुझे शक है कि यह वही चालाक मंत्री लोमड़ी है। रानी की योजना। रानी सुरभि शांत स्वर में, हमें सीधे टकराव नहीं करना चाहिए। लोमड़ी को उसी की चाल में फंसाना होगा। राजा वीर सिंह, पर कैसे? रानी सुरभि, हम एक जंगल सभा बुलाएंगे और लोमड़ा देवी से कहेंगे कि वह अपनी भविष्यवाणी सिद्ध करे। तभी सच्चाई सबके सामने आएगी। जंगल सभा और पर्दाफाश। बड़ी जंगल सभा लगती है। सारे जानवर इकट्ठा हैं। लोमड़ा देवी मंच पर आती है। रानी सुरभि, देवी जी, आप कहती हैं कि संकट आएगा, कृपया हमें दिखाए कैसे? लोमड़ा देवी घबराकर, मुझे अभी संकेत नहीं मिल रहे। शायद मेरी ध्यान शक्ति कमजोर हो गई है। तोता चतुर, तो क्या आप यह मानती हैं कि यह आपकी कल्पना थी? इतने में उल्लू ज्ञानी बाबा आते हैं, जो जंगल के सबसे समझदार जीव है। ज्ञानी बाबा ध्यान से देखकर, यह कोई देवी नहीं बल्कि हमारी पुरानी मंत्री लोमड़ी है, जो अब छल से जंगल को तोड़ना चाहती है। सब जानवर गुस्से में, धोखेबाज लोमड़ी, हमें फिर से धोखा देने आई थी। सजा और सीख। राजा वीर सिंह, लोमड़ी, हम तुम्हें जंगल से निष्कासित करते हैं, लेकिन हम तुम्हें माफ भी करते हैं, क्योंकि बदला हमारे सिद्धांत में नहीं। रानी सुरभि, पर तुम अब कभी जंगल में दोबारा नहीं आ सकोगी। अब यहाँ केवल सच्चाई और प्रेम राज करेगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर, मैंने गलती की और मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करूंगी। फिर से शांति। जंगल फिर से शांत होता है। जानवर नाच गाना करते हैं। राजा और रानी के नेतृत्व में सब खुश है। खरगोश चिंटू, अब हमें कोई फूट नहीं डाल सकता। बंदर मस्तराम झूलते हैं, और मस्तराम का डांस तो कोई रोक ही नहीं सकता। सब जानवर एक साथ, जय जंगल, जय सच्चाई, जय एकता। मूल संदेश, झूठ चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, सच्चाई के सामने हारता ही है। अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए और एकजुट रहकर सच्चाई की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। याद रखो, खुश रहना ही सब मर्जों की दवा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।